हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। और इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आपकी वर्कशीट नंबर 2 पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है आइडेंटिटी 2 यूज करके। बेटा इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 1 कराई थी वो भी एक्सप्लेन की थी और आइडेंटिटी नंबर 2 भी एक्सप्लेन की थी। तो क्योंकि आइडेंटिटी 1 हमारी होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको इसमें आइडेंटिटी नंबर 2 कराई, जो कि होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आपने आइडेंटिटी नंबर 1 की है a प्लस बी का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी नंबर 2 की है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हमें जो भी वैल्यू दी होती थी हम उसको उसमें कन्वर्ट करते थे a प्लस बी की फॉर्म में। अब क्योंकि आइडेंटिटी 2 है तो हमें जो भी वैल्यू दी हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले सबसे आपको ये समझना जरूरी है, a माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारे आइडेंटिटी 2, लेकिन विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि हमें ये जो भी नंबर दिया है हमें इसको a माइनस बी की फॉर्म में सबसे पहले लेकर आना है। ठीक है, स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। तो 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि वो a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। देखो 48 किसके नियरेस्ट है? 48 आता है 40 और 50 के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं 40 में 8 प्लस करूंगी तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है? a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो यानी कि मुझे क्या करना चाहिए? 50 में से क्या करना चाहिए? 2 को माइनस करना चाहिए ताकि क्या बन जाए? 48। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहीं पे लिखकर दिखा देती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये अब आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब आप सोचोगे कैसे पता लगेगा कि 2 ही माइनस करना है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया लाई किसके बीच में करता है? 48 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? 48 लाई करता है 40 एंड 50 के बीच में। अगर मैं इसको 40 प्लस 8 करती हूँ तो ये बन जाएगी मेरी a प्लस बी की आइडेंटिटी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है ना। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज ये 48 का स्क्वायर दिया है ना, ये किसके बीच में लाई करता है? 40 और 50 के बीच में। अगर मैं यहाँ पर 40 के स्क्वायर 40 का यहाँ पर जो स्क्वायर है, अगर मैं इसको 40 के स्क्वायर को क्या लिखती हूँ? 40 क्योंकि ये 48 40 और 50 के बीच में लाई करता है, 40 को मैं 40 प्लस 8 लिखती हूँ 48 बनाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन मुझे क्या बनानी है? a माइनस बी की। तो आप सोचो 50 में से मैं कितना माइनस करूंगी? 48 आ जाए। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो 50 में से 48 को माइनस करके देख लेना, तो वो आता है 2। यानी कि अगर मैं इसमें से 50 में से 2 को माइनस करूंगी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये कैसे पता लगाया बेटा? आप 50 में से 48 को माइनस कर देना। ठीक है, और जब आपको प्लस की आइडेंटिटी पता करनी हो तो 40 में आप क्या प्लस करो कि आपके पास 48 आए, तो 48 में से आप 40 को माइनस कर देना। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, याद रखना। वैसे भी आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, इतना आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ आया मैंने आपको क्या बोला है बेटा? मैंने आपको ये चीज बोली है, थोड़ा सा ये हाइड हो गया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको ये बोला किसी बच्चे को आपको सबसे पहले ये देखना है कि आइडेंटिटी 2 क्या है। आइडेंटिटी 2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हमें नहीं दिया, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट दिस 48 इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो 48 में देखूंगी कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, नियरेस्ट टू 10। ठीक है, तो 48 लाई करता है 40 और 50 के बीच में। इसके ऊपर मैं स्क्वायर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 48 का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं 40 में कितना प्लस करूं कि 48 आ जाए? 40 में ऑब्वियसली 8 प्लस करूंगी तो 48 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस करती हूँ तो ये तो a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? आइडेंटिटी 2, तो ये तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बच गया? 50 में से मैं कौन सा नंबर माइनस करूं कि 48 आ जाए? 50 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो 48 आ जाएगा। तो ये मेरा a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब मैंने आपको यहाँ पर अगेन ये चीज बताई बेटा, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो
कि 50 में से 2 क्यों माइनस किया, तो आप यहाँ पर क्या करना, 50 में से 48 को माइनस करके देख लेना। जो नंबर आता है आपको वही नंबर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। और प्लस वाले में भी सेम तरीके से, अगर आपको ना पता चले कि मैं 40 में क्या प्लस करूं कि 8 आए, तो 48 में से ही 40 को माइनस करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा नंबर प्लस करो कि आप आइडेंटिटी बना सको। ठीक है, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हमने बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू 50। a क्या होगा, जो ऑब्वियसली माइनस के साइन से पहले है, जो माइनस के साइन से पहले है वो a की वैल्यू है, माइनस के साइन के बाद जो है b की वैल्यू है। तो यानी कि 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, a स्क्वायर। a मतलब 50 का स्क्वायर, यहाँ मैंने आपको लिखकर दिखाई है। a की वैल्यू है 50 और b की वैल्यू है 2, तो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय b क्या है 2 प्लस b स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आपको सोल्व करना है। 50 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, और एक 0 है तो ये 0 भी उतर जाएगा। प्लस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 50 का मतलब क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 25, और 2 0 है तो 2 0 लिख दोगे, माइनस 200 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या पहले जो प्लस वाले नंबर है उनको प्लस कर लो। यहाँ पे 2500 और 4 है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ पहले। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वंस प्लेस में वंस, देखो बेटा प्लस तो आप कर सकते हो, वंस प्लेस में वंस प्लेस को प्लस किया तो क्या आ गया 2504, माइनस इसमें से 200 को माइनस कर दो। ये ओरल करने वाली चीजें हैं। 4 में से 0 को माइनस करोगे 0 आएगा, या 0 में से 0 को माइनस करोगे 0 आएगा। 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 आएगा, 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पर 2304। बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगला क्या है पार्ट, 9 डेसिमल 9 का स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी 2 से सोल्व करना है, तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये 9 डेसिमल 9 है। 9 डेसिमल 9 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दो। ये लाई करेगा 10 और 9 के बीच में। ठीक है, अब मैं 9 में तो कुछ प्लस करूंगी तब 9.9 आएगा, तो मुझे प्लस वाले तो यूज ही नहीं करने, मुझे माइनस वाला यूज करना है। यानी 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा जो है 9.9 आ जाए। तो कैसे पता लगेगा, 9.9 को ही माइनस करके देख लो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा दो, ऊपर 0 लगा दो। यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यानी क्या आ गया 0.1। ठीक है, हमने पता लगा लिया हमें कौन सा नंबर चाहिए, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे पता लगाया बेटा, मुझे ये पता होना चाहिए 9.99 डेसिमल 9 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। देखो डेसिमल्स पहले जो नंबर है क्या है 9, यानी 9 और 10 के बीच में लाई करता है। अब मैं 9 का तो यूज करूंगी नहीं, क्योंकि 9 में अगर 9 को मैं यूज इसलिए नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी बनानी है ना। तो माइनस की आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर आता है 9 और 10 के बीच में लाई करता है ना, लेकिन 9 से बड़ा क्या है 10 है ना, तो 10 में से माइनस करके मुझे निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो 10 में से क्या माइनस करूं, कैसे पता लगेगा कि 9.9 आ जाए, 10 में से 9.9 को ही माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए जिसको अगर आप 10 में से माइनस करो तो आपका 9.9 आता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। मुझे क्योंकि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख कर दिखाया है। अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर मेरा क्या बन गया, ये चीज बन गई, हेयर a इज इक्वल टू a क्या है 10 एंड b क्या है 0.1। जो डेसिमल से पहले है वो a की वैल्यू और जो डेसिमल के बाद है वो b की वैल्यू है। ठीक है जी, यानी कि 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 0.1 है, प्लस b स्क्वायर, b मतलब 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू 0.1 है। मैंने अभी आपको ये समझाया अच्छे से। ठीक है, अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप सिंपल डेसिमल को भूल जाओ, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 को 1 से करोगे तब भी 20 ही आएगा। अब डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो राइट से 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, यानी कि यहाँ पर 2.0।
2 डेसिमल 0 का मतलब क्या है, 2 ही आ गया। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने 2 डेसिमल 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 डेसिमल 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 डेसिमल 1 को 0 डेसिमल 1 से 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 से कितना होगा 100, या फिर ऐसे भी देख लो 1 को 1 से किया तो 1 आया और 2 0 उतार दिए। माइनस 2 डेसिमल 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको खाली 2 लिख दिया। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डेसिमल भूल जाओ, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, यानी राइट से काउंट करते हुए 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है जी, तो राइट से काउंट करो, एक डिजिट तो है, एक डिजिट और कौन सी लगेगी, ऑब्वियसली 0 लगेगी, तो 2 डिजिट बन गए ना, उससे पहले एक डेसिमल लगा दिया। अब आपको क्या करना है, या तो प्लस वालों को प्लस कर लो, या पहले 100 में से बेशक 2 को माइनस करके जो आंसर आता है उसमें 1 को प्लस कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो देखो मैं यहाँ पर 100 है, 100 में पहले 0.01 को प्लस कर रही हूँ। बेटा ये लिखने का तरीका आप 7th क्लास में आपने सीखा होगा किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये 100 है, इसके पीछे डेसिमल होगा। ठीक है, और डेसिमल क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है नीचे वाले नंबर में, तो मैंने इसके पीछे भी 2 0 लगा दिए। इन दोनों को आप प्लस कर सकते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, डेसिमल से पहले जो डिजिट होती है पहले उतार देते हैं, और डेसिमल के बाद जो होती है वो बाद में उतार देती है। यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार दिया, ये 0 1 आ गया, और ये क्या आ गया 100, यानी कि इन दोनों को जो मैंने प्लस किया तो क्या आ गया 100.01। इसमें से क्या करना है, 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पर देखो यहीं पे माइनस कर दो। अब यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 100.01, इसमें से क्या माइनस करना है 2 डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल 2 के बाद होगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 2 0 लगाती है। अब इसको माइनस करो, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10 में से 2 गया 8, या 9 बच गया तो 9 उतार दिया। तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पर आ गया आंसर आपका 98.01। अगर किसी बच्चे को इन चीजों में कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, मैं आपको समझा दूंगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, अभी थोड़ा जितना मैं समझा सकती हूँ समझा दूं, क्योंकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़कर आए हैं कि आपको किस तरीके से प्लस माइनस करना होता है डेसिमल वाले नंबर्स को। तो इस पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 98.01। ठीक है जी, अब इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 299। अब यहाँ पर देखो जी 299 दिया हुआ है आपको, क्या दिया 299 किन दोनों के बीच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। किसके बीच में लाइक करेगा आप खुद सोच कर देखो, 299 आपका किसके बीच में लाइक करेगा, ये ऑब्वियसली 2 आपका लाइक करेगा बेटा। इसको या तो आप लिख दो 200 और 300 के बीच में। ठीक है, 200 लिख देती हूँ, 200 और 300 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो 200 में तुम 99 प्लस करूंगी तब 299 आएगा, तो मुझे प्लस वाली आइडेंटिटी तो यूज ही नहीं करनी, इसको रिमूव कर दिया। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको एक इजी वे बताया है, 299 200 और 300 के बीच में लाइक करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी बनानी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, तो आप बड़े वाली वैल्यू को लोगे। 200 और 300 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 300 ना, तो इसको यूज करोगे। अब मैं 300 में से यहाँ पर क्या माइनस करूं कि वो a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो आपको कैसे पता लगेगा, आप एक काम करना 300 में से 299 को ही माइनस करके देख लेना। तो क्या माइनस करोगे, 299 आएगा, 1 माइनस करोगे। ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको, इसमें से क्या माइनस करोगे कि 299 आ जाए, 300 में से 290, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। 299 क्योंकि 300 से छोटा है, तो 299 में से 300 को माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे 300 में से 299 को माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया 1, यानी कि अगर मैं 300 में से 1 को माइनस करती हूँ तो 299 आता है ना बेटा, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है, 300 माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल है। सिंपल सी चीज। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लिखो, हेयर a इज इक्वल टू, ए क्या होगा जो माइनस का साइन से पहले है वैल्यू, और b की वैल्यू क्या होगी जो माइनस का साइन के बाद है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 300 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर, a की वैल्यू 300 हमने ली है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 300 है, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1 है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 300 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 300 मल्टीप्लाई बाय 300, ब्रैकेट में कर दो, माइनस की जगह माइनस का साइन, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से करेंगे तो अगेन 6 आएगा, और 2 0 है तो 2 0 उतार दी, प्लस 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, और कितने 0 है 4 0 है, 4 0 उतार दो काउंट करके, माइनस 600
प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। आप चाहो तो आप सिंपल चीज करना, प्लस के नंबर्स को पहले आपस में प्लस कर लेना और फिर जो आंसर हो, जो भी नंबर हो माइनस का, उसको माइनस कर देना। तो इसमें बेटा अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका वंस प्लेस में वंस प्लेस को प्लस करोगे, बाकी सब चीजें प्लस करना आपको आता है, आप कर सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पर, वंस प्लेस की वैल्यू 0 और यहाँ वंस प्लेस की 1 है, तो इसको प्लस करके लिख दिया। अब आप यहाँ पर सिंपल सी चीज है, इसको माइनस करके देख लो, चाहे तो यहाँ पर 600 को माइनस कर दो तो आपका ये क्या आ जाएगा माइनस करके बेटा, 89,401। ये आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 89,401 आपका आंसर आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, 98 का स्क्वायर। देखो बेटा 98 किसके बीच में लाई करेगा, 98 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। 98 लाई करेगा 90 एंड 100 के बीच में। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं ऊपर स्क्वायर लिखती जा रही हूँ। अब मुझे इसको तो यूज ही नहीं करना। मैंने आपको क्या बोला है, जब a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, जब a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है तो बड़े वाली वैल्यू लेनी है। यानी 100 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 98 आए, तो आप 100 में से ही 98 को माइनस करके देख लो ना, क्या आएगा 2। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के रूप में। ठीक है जी, अब यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2। जो माइनस के साइन से पहले है वो a की वैल्यू, जो माइनस के साइन के बाद है वो हमारी b की वैल्यू है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। मैंने 98 को जब कन्वर्ट किया तो क्या लिखा, क्योंकि मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, तो मैंने क्या बनाई, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वो कैसे बनती है मैंने आपको वो भी यहाँ पर बता दिया है। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या लिखी है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है 2 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 100 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट में कर दिया माइनस। यहाँ पे ये तीनों नंबर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, और 2 जीरो में 2 जीरो उतार दिए, प्लस 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो उतार दिए। ठीक है जी, माइनस 400 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अभी इन दोनों को प्लस कर लो, यहाँ 1 प्लेस में 0 है और यहाँ 1 प्लेस में 4 है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों इनको प्लस करके 10,004 आ जाएगा। इसमें से 400 को माइनस कर लेना। देखो मैं यहाँ पर आपको कर भी दिखा रही हूँ बेटा, मोरल भी कर सकती हूँ, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए मैं आपको सब चीज मैक्सिमम स्टेप्स करके दिखाती हूँ। 4 में से 0 गया, 0 आ गया, ये आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा 9604। ठीक है, तो क्या आ गया 9604 आंसर। कैसे आया, 4 में से 0 गया 4 आया, 0 में से 0 गया 0 आया। ये 10 था, इस यहाँ 0 है, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसने कैरी लिया तो 10 बन गया। 10 में से 4 गया 6 आ गया, इसने इसको कैरी दिया था, 10 में से 1 चला गया तो यहाँ 9 बचा। ठीक है, तो 9604। ठीक है जी, ये इसके 4th पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके 2 पार्ट रह गए, मैं आपको बता देती हूँ, 5th एंड 6th। देखिए 5th पार्ट क्या है, 87 का स्क्वायर। क्या है बेटा, 87 का स्क्वायर। तो 87 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, पहले सबसे आपको वो देखना पड़ेगा। 87 का क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। 87 लाई करता है बेटा 80 एंड 90 के बीच में। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं ऊपर स्क्वायर मेंशन कर रही हूँ। अब मैंने आपको बोला था क्योंकि मुझे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, तो मुझे बड़े में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो वैल्यूज जो मैंने ली है ना, जिनके बीच में लाई करता है 87, इसमें बड़ी वैल्यू लेनी है, इसको छोड़ देना है। अगर मुझे a प्लस बी की आइडेंटिटी बनानी होती तो मैं इसको लेती, इसको छोड़ देती। ठीक है, अब मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि 87 आ जाए, तो 90 में से ही 87 को माइनस करके देख लो क्या होता है 3। यानी कि 90 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप खुद देखो 90 में से अगर आप 3 को माइनस करते हो तो 87 आता है। ठीक है जी, यानी 87 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 90 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जिसमें माइनस के साइन से पहले जो वैल्यू दिया है वो a की वैल्यू है, और माइनस के साइन के बाद जो वैल्यू दी है वो b की वैल्यू है। हेयर a इज इक्वल टू 90 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो माइनस के साइन से पहले बच्चे वो a की वैल्यू है, माइनस के साइन के बाद जो है वो b की वैल्यू है। यानी कि 90 माइनस 3 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है
90, तो 90 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या 90, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या 3, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 90 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 90 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस, यहाँ पर इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 9 कितना होता है 18 होता है, और 18 3 कितना होता है 18 3 होता है 54। ठीक है 54 लिख दिया, पीछे एक 0 है तो वो लगा दिया। प्लस 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको कर लो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आएगा, 2 0 है 2 0 उतार दिए, माइनस 540 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। अब यहाँ पर वंस प्लेस पे, क्योंकि देखो ये दो वैल्यूज प्लस की हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो 8100 में जब 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8109 माइनस 540। कैसे प्लस किया, वंस प्लेस में 0 है, वंस प्लेस में 9 है, तो वहां पर 9 आ गया। अब 8109 में से आपको क्या करना है 540 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ कैरी लिया हमने पहले नंबर से, 10 बन गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 हो गया। बेटा माइनस आप खुद कर लेना, मैं करके दिखा रही हूँ लेकिन आप खुद से कर लेना माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या वैल्यू आ गई 7569, इसका आंसर क्या गया 7569। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचा बेटा, क्या है 19.9 का स्क्वायर। अब 19.9 किसके बीच में लाई करेगा, ऑब्वियसली देखो ये लाई करेगा 10 और 20 के बीच में। ठीक है, स्क्वायर लिख दो इसके ऊपर। अब 10 का स्क्वायर तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 10 में तो हम कुछ प्लस करेंगे तब आएगा ना ये, तो हमें तो माइनस वाली आइडेंटिटी लेनी है यानी कि, और वैसे भी हमें बड़ी वैल्यू लेनी है। 10 और 20 में बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 20 होती है, तो 20 लेंगे हम। ठीक है, अब 20 में से क्या माइनस करें कि 19.9 आ जाए, 20 में से 19.9 को माइनस करके देख लो। यहाँ पे डेसिमल है तो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दो, यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा 9 बन जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये क्या आ गया 0.1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 20 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। यानी अगर 20 में से मैं 0.1 को माइनस करती हूँ तो क्या आएगा 19.9 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 20 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, जहां पर कि माइनस के साइन से पहले जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, और माइनस के साइन के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो बी की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे, हेयर ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 0.1। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। 19.9 का स्क्वायर था, उसको मैंने किसके इक्विवेलेंट लिखा है बेटा 20 माइनस 0.1 के इक्वल लिखा है, और इसका होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि मुझे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सोल्व करना है, इस वजह से। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या 20 पुट कर दी, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 20, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या 0.1 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 0.1 उसका स्क्वायर। 20 के स्क्वायर का मतलब क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको ब्रैकेट में कर दो, माइनस इन तीनों में भूल जाओ कहीं पर भी डेसिमल है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और 4 को 1 से किया तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्योंकि एक 0 है तो एक 0 उतार दिया। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, क्या है 0, एक डिजिट है 1, तो यहाँ पर राइट से काउंट करते हुए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, राइट से काउंट करेंगे एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 440 था ना, तो 0 को छोड़ते हुए एक डिजिट छोड़ दिया, डेसिमल लगा दिया, तो 4.0 हो गया, 4.0 मतलब 4 ही लेंगे इसको। ठीक है, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 0.1 को 0.1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 2 0 है तो 2 0 लिख दिए, माइनस 4.4 का मतलब क्या, 4.0 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है बेटा, प्लस यहाँ पे भूल जाओ कहीं पे डेसिमल है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट कर लो, कितनी डिजिट है 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि यहाँ से 2 डिजिट काउंट करते हुए राइट से लेफ्ट में आपको डेसिमल लगाना है। 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, और कौन सी डिजिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, इससे पहले डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो यहाँ पर भी एक डेसिमल 0 लगाना पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, 400 में पहले मैं क्या करूंगी 0.01 को प्लस कर लूंगी, यहाँ पे क्योंकि नीचे डेसिमल है तो इसके ऊपर डेसिमल लगेगा, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं दी है तो यहाँ पर 2 0 उतार दी मैंने, इनको जब मैंने प्लस किया तो ये आ गया मेरा 400
400.01 माइनस 4। अब इसमें से आप 4 को माइनस कर दो, यहीं पे माइनस कर दो बेटा। 4 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेसिमल इसके बाद है, और इसके बाद कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा दो। माइनस करके आप देख लेना, आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 396.01। ठीक है जी, क्या आ गया, 396.01। ठीक है बेटा, जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया, मैंने हमेशा क्या किया बेटा, जो प्लस के दो नंबर से उनको पहले प्लस कर लिया और फिर जो माइनस का नंबर था उसको उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स भी इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही मैंने आपको वर्कशीट नंबर 2 पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करूं। अगर रेगुलर बेसिस पे कर पाई तो बेटा रेगुलर बेसिस पे डेफिनेटली करूंगी, अदरवाइज ऑल्टरनेट डेज पे तो डेफिनेटली वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप मेरे चैनल, और सॉरी फॉर डिले बेटा, ड्यू टू सम रीजंस मेरे वीडियोस थोड़े डिले हो गए। तो अगर इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन एंड इफ यू लाइक माय टीचिंग देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी। ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डियर्स वन के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले बेटा, और मैं और वीडियोस आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ाकर बनाऊं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। थैंक यू सो मच once again to all of you for watching my YouTube videos beta. Thank you so much. God bless all of you.